अच्छा जी, अब हमारे पास रिएक्शन है साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। अब इसके अंदर नहीं ऑक्सीडेशन होनी, इसके साथ जो ब्रांच होगी उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। यहां चेक करें, एक कार्बन की ब्रांच ली है मैंने, टाउलिन लिया है। अब ऑक्सीडेशन करनी है बेटे, अगर एक कार्बन की ब्रांच है तो इसके लिए 3 ऑक्सीजन लो। अगर 2 कार्बन की ब्रांच हो तो 6 ऑक्सीजन, अगर 3 कार्बन की ब्रांच हो तो 9, अगर 4 कार्बन की ब्रांच हो तो 12 ऑक्सीजन लो। इनमें से 2 यहां से याद रखें, हमेशा ऊपर रह जाएगा सी और एच। बेंजीन वैसे का वैसे, यहां आप सर्कल भी डाल सकते हो क्योंकि साइड चेन में ऑक्सीडेशन हो रही है, अंदर कुछ भी नहीं होना। सी और एच छोड़ दो, बच गया H2। 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान में ऐड हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन इधर। ये तो सिंपल सा हो गया काम। कन्वर्जन ऑफ टाउलिन इनटू बेंजोइक एसिड। अगर कोई कहे कन्वर्जन ऑफ इथाइल इथाइल बेंजीन इनटू दो ऑक्सीजन, 2 कार्बन वाला है तो 6 ऑक्सीजन। ऊपर क्या छोड़ना है, सिर्फ जितना मर्जी कुछ मौजूद हो, सिर्फ CH। जो जो चीजें बच गई हैं, CH के बाद इधर H2 बचा, इधर H बचा 1, और 3 ये वाले H, 4H और 1 कार्बन बच गया। ठीक है, अब इन 4H और अब इनमें से 2 ऑक्सीजन इनके दरमियान में आ गए। ठीक है, अब 4 ऑक्सीजन रह गए हैं, वो उनमें से 2 कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हुई है बात? अगर प्रोपाइल बेंजीन हो, आप लोग खुद भी कर सकते हो, 9 ऑक्सीजन, वही बात, ऊपर क्या छोड़ना है, CH। 9 में से 2 इधर आ जाएंगे दरमियान में, 7 बच गए। और यहाँ क्या है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन क्या होगा, 2 कार्बन तो आपको पता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कितने ऑक्सीजन चले गए इसमें, 4, 3 ऑक्सीजन रह गए और 6 हाइड्रोजन, कितने वाटर बन जाएंगे, 6 वाटर, 3 वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से आप किसी भी अल्काइल बेंजीन से उसकी साइड चेन बेंजोइक एसिड बना सकते हो। जी बेटे, क्लियर है? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, लॉन्ग में सारे आ जाते हैं, देखिएगा ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।